अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल कुरान एंड अहदियत में खुश आमदीद। एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं शब कदर की फ़ज़लियत और दुआ के बारे में बात करूँगी। इस रात की फ़ज़लियत से बड़ी फ़ज़लियत तो वही है जो इस सूरत में बयान हुई है कि इस एक रात की इबादत 1000 माह यानी 83 साल से भी ज़्यादा फजलियत रखती है और बेहतर होने की हद कुरान और अहदीस में मज़कूर नहीं कि कितनी बेहतर, दुगनी, चुगनी या सौगुनी, ये परवरदिगार को ही इल्म है। साहियीन में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शब कदर में इबादत के लिए खड़ा हुआ इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो गए। हज़रत अबन अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर में वो तमाम फरिश्ते जिनका मकाम सिदरतुल मुंतहा पर है, वो जिब्राईल आमीन के साथ दुनिया में उतरते हैं और कोई मोमिन मर्द व औरत ऐसी नहीं जिसको सलाम न करते हों, सवाए इस आदमी के जो शराब पीता या खंजीर का गोश्त खाता हो। और एक हदीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर की खैर व बरकत से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम और बदनसीब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा तहरा ने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अगर मैं शब कदर को पा लूँ तो मैं क्या पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह, आप बहुत माफ़ करने वाले हैं और माफ़ी को पसंद करते हैं, मेरी ख़ताएँ माफ़ फरमा दीजिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कदर होती है जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात लेकर ज़मीन में उतरते हैं। फिर जितने अल्लाह के बंदे मर्द व औरत नमाज में या ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, तमाम फरिश्ते इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। कर्तबी ने लिखा है कि ये रात हर शर से महफूज और सलामती और बरकत वाली है। लैलतुल कद्र की फ़ज़लियत ये है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की शहादत सिर्फ़ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। जो शख्स इस रात को क़याम करे यानी इबादत करे, गोया इसने 100 साल के रोज़े रखे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब में एक दिन और रात है, जो इस दिन रोज़ा रखे और रात को क़याम इबादत करे तो गोया इसने 100 साल के रोज़े रखे। और ये रजब की 27वीं तारीख़ है। इसी दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ज़वाजल ने मबूस फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये भी है, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कदर का क़याम करता है इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। शब कदर की फ़ज़लियत बहुत बड़ी है नाज़रीन। जो शख्स शब कदर को पाले वो उसे इस रात में क़याम करे, इबादत करे, अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। तमाम पिछले उसके गुनाह, उसके वालिदैन के गुनाह माफ़ कर देता है। शब कदर की फ़ज़लियत इस कदर है कि अल्लाह ताला इंसान को ऐसा कर देता है जैसा वो एक दिन का था। जब वो पैदा हुआ था बिल्कुल उसके गुनाह इस तरह हो जाते हैं, उसके ज़िंदगी में कोई गुनाह ही नहीं रह जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया है
کہ جو رمضان المبارک کے تمام روزے رکھے، وہ رمضان کے آخری روزے میں وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح وہ پیدا ہوتے وقت ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی غیبت، کوئی کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوتا۔ ایک بچے کے دل میں، ایک بچے کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قدر ثواب پیدا کیا ہے کہ وہ تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں، تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 27ویں کی رات تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو مبارک ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میں اپنے چینل، اپنی ویڈیوز میں اسلامک واقعات، اسلامک باتیں بتاتی رہوں گی۔ تھینک یو ناظرین، اللہ سب کا مہربان ہے۔ خدا حافظ۔